जय हिंद स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1E करवाने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर नाम से। इससे पहले एक एक्सरसाइज हम आपको करवा चुके हैं, तो देखिएगा किस प्रकार से इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज को किया जाएगा, आप समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर। दो कोई रेशनल नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट हमको -12 गिवन है, और उनमें से जो दो रेशनल नंबर है वन, इसमें से एक रेशनल नंबर भी गिवन है। तो ये कह रहे फाइंड द अदर रेशनल नंबर। कहने मतलब ये कोई दो नंबर रहे होंगे, इनका प्रोडक्ट जो है -12 है, उनमें से वन नंबर हमको गिवन है, तो जो सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे किया जाएगा देखिएगा। तो जो हमको सेकंड अदर रेशनल नंबर फाइंड करना, उसे हम लेट कर लेंगे। लेट सेकेंड रेशनल नंबर हमने मान लिया P/Q है। अब क्वेश्चन के अनुसार ये कहा गया ये P/Q और -8 का जो प्रोडक्ट है वो -12 के इक्वल है। तो जो कहा गया हम वो करेंगे। देन P/Q इंटू -8 इज इक्वल टू -12। ये तो कहा गया है कोई दो रेशनल नंबर है जिनका प्रोडक्ट -12 है, वन रेशनल नंबर -8 है। तो फाइंड सेकंड रेशनल नंबर, जो कि हमने लेट कर लिया P/Q। अब हमें P/Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये देखते हैं -8 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल टू उधर लेके जाएंगे तो जब मल्टीप्लाई के साइन में है तो डिवीजन में जाएगा। जैसे सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो एडिशन में जाएगा, एडिशन हो रहा होगा तो सब्ट्रैक्शन में जाएगा, यानी साइन अपोजिट होके जाता है। जिस प्रकार से मल्टीप्लाई का जो साइन होता है उसका अपोजिट डिवीजन होता है। तो P/Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे, -12/-8। न्यूमरेटर भी नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये ऐसे नंबर हैं जो किसी एक नंबर से कैंसिल भी हो रहे हैं। तो 4 3 या 12 और 4 2 या 8, दैट इज़ 3/2। तो जो हमसे सेकेंड रेशनल नंबर पूछा गया था वो निकला जाके 3/2। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें कहा गया डिवाइड द सम ऑफ 3/8 एंड -5/12, यानी इन दो रेशनल नंबर के सम को, और जो ये जब सिंप्लीफाई करके जो नंबर आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे और उससे इसको डिवाइड करना है। तो हम पहले सम फाइंड करेंगे और इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे। देखिएगा सम ऑफ 3/8 एंड -5/12, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 24। 8 से जब 24 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9, माइनस जब 12 की टेबल 24 हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स जाएगी, 5 2 या 10। ये यहाँ पर प्लस हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ प्लस करे दे रहे, जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फाइनली 1/24। 9 - 10 माइनस का 1। ना रेसिप्रोकल ऑफ -15/8 इंटू 16/27। यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27, दैट इज़ -10/9। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका -9/10, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है रेसिप्रोकल ऑफ, तो रेसिप्रोकल फाइनली लिख लिया जाएगा -9/10। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, जो ये सम आया था इसको -1/24 डिवाइड करना है -9/10 से। डिवीजन वाली जब एक्सरसाइज पढ़ी थी तो उसमें हम जो ये डिवीजन का साइन होता है इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते थे। ये -1/24 इंटू, और जिस नंबर से जिस फ्रैक्शन से डिवाइड करने वाले थे उसका हम रेसिप्रोकल कर देते थे, तो ये हो जाएगा -10/9। अब इस प्रोडक्ट में दो माइनस हैं तो इसका प्रोडक्ट प्लस में आएगा। अब आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 या 10 और 12 2 या 24। न्यूमरेटर में 5 आ रहा, डिनोमिनेटर में 12 9 जा 108। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझा जा सकता है। ये समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन
थर्ड क्वेश्चन है बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी -15/56 बी डिवाइडेड टू गेट -5/7। ये कहा जा रहा है किस रेशनल नंबर के द्वारा अगर -15/56 को डिवाइड करें तो कोशेंट के रूप में हमें -5/7 मिले। तो मान लिया हमने लेट द नंबर भी P/Q या P/Q वो रेशनल नंबर है जिससे हम जब इसको डिवाइड करेंगे दैट इज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -15/56 डिवाइडेड बाई P/Q इज इक्वल टू -5/7 हमको मिल रहा है। अब इसको करने के लिए एक लाइन और बढ़ाएंगे 15/56 डिवीजन साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो Q/P इज इक्वल टू -5/7। अब हम ये देख रहे हैं -15/36 का मल्टीप्लाई होने लगा तो अब इनको वहाँ डिवीजन भेज दीजिएगा तो Q/P इज इक्वल टू हो जाएगा -5/7 इंटू 56/-15। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 5 3 या 15, 7 से 56 कैंसिल होते, 7 8 जा 56। तो अब हम देखते हैं कि Q/P की वैल्यू 8/3 आई है, लेकिन हमने तो P/Q रेशनल नंबर को लेट किया था। तो एक बार इसका वापस रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू 3/8। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझ सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये कहा गया द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल 10 होल 3/4 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द यूकल साइड इज 2 होल 5/6 देन फाइंड द थर्ड साइड्स। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल आइसोसेल्स एस्केलिन और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ट्राइंगल होते हैं। आइसोसेल्स का मतलब होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी 2 साइड है यूकल हो। हमने मान लिया ये 2 साइड है यूकल हैं। और पेरीमीटर का मतलब होता है कि ये तीनों ही साइडों का एडिशन ABC। कोई ABC ट्राइंगल है जो आइसोसेल्स है, दैट इज़ कोई भी 2 साइडें आपस में यूकल हैं। हमने मान लिया AB और AC साइड यूकल है और BC हमें फाइंड करना है। और यूकल साइड में से कोई एक साइड हमको गिवन है, मान लीजिए 2 होल 5/6, ये साइड हमको गिवन है। तो ये साइड भी 2 होल 5/6 ही तो होगी क्योंकि वो यूकल साइड है। थर्ड साइड हम मान लें P/Q है। अब पेरीमीटर के लिए क्या करना है कि AB BC और CA तीनों साइडों का अगर एडिशन करें तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगी जो ये गिवन है। हमें अननोन नंबर P/Q भी मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट थर्ड साइड इज P/Q देन पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइडों का एडिशन, AB प्लस BC प्लस CA। अब ये AB कितनी है और ये जो पेरीमीटर है वो हमको गिवन है 10 होल 3/4 के यूकल है। तो तीनों साइडें हमारे पास भी है तो हम लिखेंगे 2 होल 5/6 प्लस 2 होल 5/6 प्लस P/Q इज इक्वल टू 10 होल 3/4। अब ये सॉल्व करके हमें P/Q की वैल्यू फाइंड करनी है। और जब इनका एडिशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 होल 10/6। जब इनका एडिशन करेंगे तो 2 कंप्लीट है। या इनको समझने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं 2 होल 5/6 को लिख सकते हैं 2 प्लस 5/6। सेम में हमारे पास एक नंबर और है तो इसे भी हम यही लिख सकते हैं 2 होल 5/6। अब इनका एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 होल प्लस 10/6। लेकिन जब न्यूमरेटर का नंबर ग्रेटर हो जाए डिनोमिनेटर से तो इसको क्या लिखेंगे 4 होल प्लस 6 की टेबल पढ़ेंगे 10 में 1 प्लस 4/6। इट कैन बी रिटन एज 4 प्लस 1 प्लस 4/6। दैट इज ये हो गया हमारा 5 होल। ये सॉल्व भी हो रहे हैं
2/3, 5 होल 2/3। इनका एडिशन हम जब करेंगे तो 5 होल 2/3, या आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा 6 2 12, 12 5 17/6, 6 2 12 5 17/6 प्लस P/Q इज इक्वल टू 43/4। इनका एडिशन करेंगे तो ये आएगा 34 प्लस 6 प्लस P/Q इज इक्वल टू 43/4। हमें P/Q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो P/Q इज इक्वल टू हो जाएगा 43/4 माइनस 34/6। इन दोनों ही नंबर का जो एलसीएम आ जाएगा वो 12 होगा। 4 की टेबल जब 12 पढ़ेंगे 3 टाइम्स जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई 43 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 4 3 या 12। 60 टेबल जब 12 में पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई 34 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 68। यहाँ पर जब इनको सॉल्व करेंगे तो 9 - 8 1 और 12 - 6 6/12। इसे वापस अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 5 होल 1/12। तो जो थर्ड साइड हमारी इस ट्रायंगल की होगी वो 5 होल 1/12 निकलेगी। एडिशन आप किसी तरीके से ऐसे किया हमने, या ऐसे भी करके लिख सकते थे। तो 5 होल 2/3 आया था और यहाँ से 5 होल 2/3 आ रहा था। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन किया जा सकता है। या फिर रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, ये टेबल होता है उसका जो टॉप होता है ऊपर का सरफेस एरिया, उसका एरिया गिवन है। और जो टेबल का टॉप है रेक्टेंगुलर है, यानी रेक्टेंगल, जैसे ये बोर्ड है रेक्टेंगल के आकार की टेबल टॉप है ये, तो इसका हमको ये एरिया गिवन है, ये गिवन है हमको। इफ वन साइड मेजर्स, अब इसकी कोई एक साइड गिवन है, कोई साइड गिवन है, ये नहीं कहा गया लेंथ गिवन है या विड्थ गिवन है, कोई भी वन साइड हमको गिवन, मान लीजिए 2 होल 1/4 ये गिवन है। तो अदर साइड बताइएगा, मान लीजिए ये अदर साइड हमारी P/Q है। अब किसी रेक्टेंगुलर एरिया या रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कोई रेक्टेंगुलर सरफेस हो या कोई रेक्टेंगल हो तो उसका एरिया होता है L × B, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये इसका जो एरिया है लेंथ इंटू विड्थ का वो हमको गिवन है। तो P/Q इंटू 2 होल 1/4 इज इक्वल टू, अगर हम 5 होल 3/8 पुट करेंगे तो अननोन वैल्यू P/Q को हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, लेट अदर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल top is P/Q. Now area of rectangular surface is equal to L × B। अब L मान लीजिए कोई भी L है P/Q इंटू 2 होल 1/4। वट, ये जो प्रोडक्ट आएगा वो हमको गिवन है। वी हैव गिवन दैट P/Q इंटू, इसको लिख सकते हैं 9/4 इज इक्वल टू, एरिया कितना था हमारा 8 5 या 43/8 गिवन है। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होने का मतलब है 9/4 से उधर डिवीजन हो जाएगा जा करके। तो P/Q इज इक्वल टू 43/8 इंटू 4/9। यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 2 या 8, ये हो जाएगा फाइनली 43/9 2 या 18। इसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 2 या 36, और ये बचेंगे 4 + 3 7 2 होल 7/18। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36 में जब 7 का एडिशन करेंगे तो 43 आ जाएगा मीटर।
तो इस प्रकार से हम रेक्टेंगुलर टेबल टॉप का सेकेंड साइड है उसको फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर्स 80 होल, 8 होल नहीं है, 80 होल 4/5 किलोमीटर इन 1 आवर। एक ट्रेन 1 घंटे में 80 पॉइंट समथिंग किलोमीटर जाती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, ये कह रहे हैं। तो फिर वही ट्रेन 4 पॉइंट समथिंग आवर में, यानी मोर देन 4 आवर, उतने घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम सीधा सीधा समझते हैं। अगर मान लीजिए अगर 1 घंटे में हम 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 2 आवर में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी 40 किलोमीटर कवर करेंगे। सीधा सीधा है। या फिर स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन हमें यहाँ पर स्पीड गिवन है और टाइम गिवन। स्पीड का मतलब है 1 आवर हम कितने डिस्टेंस कवर करते हैं, वही हमारी स्पीड होती है। तो हमें स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। तो डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करनी हो तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम स्पीड इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन in 4 whole 3/4 hour will be is equal to distance speed into time। तो हमारे पास स्पीड है इसकी 80 होल 4/5 है। अगर इसको हम चेंज करेंगे तो 8 का 5 का मल्टीप्लाई जब 80 के साथ करेंगे तो 8 5 या 40, यानी 400 प्लस 4, यानी 404/5 इंटू टाइम है हमारे पास 4 4 या 16 और 1 16 और 3 19/4। इसको एक बार देख लीजिएगा, 8 पंचे 40 और 0 400, 400 में 4 का एडिशन करेंगे 404। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 101 का 19 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 19 1 या 19 और 19 अपॉन 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 3 या 15, 4 यहाँ बच जाएंगे और 1 40, 5 8 या 40, 1 फिर 9 हो जाएंगे, 5 3 या 15, 4 होल 5 किलोमीटर, यानी 383 पॉइंट समथिंग किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा इस गिवन टाइम में कवर किया जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड मेजर्स आर, जिसकी 4 साइडें हमको गिवन है, उसकी पेरीमीटर फाइंड करनी। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी 4 साइड की शेप हो सकती है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई भी शेप हो सकती है, इसमें 4 साइड्स होंगी। जैसे वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रेपेजियम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, पैलोग्राम भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेशली कहा नहीं गया। वो क्वाड्रिलेटरल तो आप किसी प्रकार की भी कोई 4 साइड आप ले सकते हैं। मान लीजिएगा ये है 4 साइड, इस प्रकार से हमें 4 साइड का कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है। हम 4 साइड का कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे। तो इसकी एक साइड गिवन है हमको 3 होल 1/6 सेंटीमीटर, दूसरी गिवन है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर, थर्ड साइड गिवन है 4 होल 5/12 सेंटीमीटर एंड फोर्थ साइड गिवन है 2 होल 1/2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर मीन्स क्या होता है? पेरीमीटर मीन्स ये होता है अगर इस प्रकार से कोई बाउंड्री है तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें, ये कवर करें डिस्टेंस, ये कवर करें, ये कवर करें और ये कवर करने के बाद वापस उसी पॉइंट पे आने में हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है, वो पेरीमीटर होती है। दैट इज़ एडिशन ऑफ ऑल 4 साइड्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो समझते हैं किस प्रकार से करना है।
perimeter of quadrilateral, perimeter of a quadrilateral addition of all four sides is equal to sum of all four sides, sum of all four sides, that is 3 whole 1/6 plus 2 whole 3/4 plus 4 whole 5/12 plus 2 whole 1/2। देखिए अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इनको आप चेंज कर लीजिएगा 6 3 या 18 119, इस प्रकार से सिंगल फ्रैक्शन में बना करके भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो होल नंबर हैं इनको हम अलग हटा लें, दैट इज़ इट कैन बी रिटन एज 3 + 2 + 4 + 2 और प्लस लगा के फ्रैक्शनल पार्ट को अलग हटा लें। 1/6 प्लस 3/4 प्लस 5/12 प्लस 1/2। इनका एडिशन क्या हो जाएगा? 3 2 5 4 9 1 11 प्लस आप फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व कर लें। फ्रैक्शन में ये पार्ट जो गिवन है इसका हमें दिख रहा है एलसीएम 12 है, तो ये आ जाएगा 12। 6 से डिवाइड करेंगे 2 2 1 जा 2 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे 3 3 3 जा 9 प्लस 12 से डिवाइड करेंगे 1 1 5 जा 5 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 6 6 1 जा 6, दैट इज़ 11 प्लस इनका एडिशन हो जाएगा 11 11 22/12। अब देखिए न्यूमरेटर का जो नंबर है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो इसको भी एक बार चेंज किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे 11 प्लस 1 होल 12 1 जा 12 8 2 10 10/12। इनको सॉल्व कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। इट कैन बी रिटन एज 11 प्लस 1 होल 5/6। अब ये 11 1 के साथ एडिशन हो जाएगा जा करके, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 12 होल 5/6 सेंटीमीटर। 12 होल 5/6 सेंटीमीटर इस गिवन क्वाड्रिलेटरल की पेरीमीटर होगी। अब ये फ्रैक्शन का एडिशन था, आपने जिस तरीके से सीखा वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।